पांडवों के वनवास के दौरान कौरवों और गंधर्वों के बीच एक युद्ध हुआ। उस युद्ध में गंधर्वों ने कौरव सेना को परास्त कर दुर्योधन को बंदी बना लिया था। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि उस युद्ध में महारथी कर्ण भी उपस्थित थे। तो कर्ण के होते हुए भी गंधर्व दुर्योधन को बंदी बनाकर ले कैसे गए? कर्ण ने उन्हें जाने कैसे दिया? आइए जानते हैं इस वीडियो में। अब कई लोगों का कहना है कि कर्ण ने उस समय मदिरा पी थी और वो नशे में थे, इसीलिए युद्ध में हार गए। कई लोगों का कहना ये है कर्ण ने युद्ध ही नहीं लड़ा था, और कई लोगों को तो पता भी नहीं है कि ऐसा कोई युद्ध भी हुआ था, क्योंकि टीवी सीरियल्स में तो ये युद्ध दिखाया नहीं जाता। हाँ, भले ही ये युद्ध बी आर चोपड़ा महाभारत में ज़रूर दिखाया गया है, परंतु जैसा उल्लेख इस युद्ध का महाभारत ग्रंथ में है, बी आर चोपड़ा महाभारत में उसका 30% भी नहीं दिखाया गया है। इसका रीज़न हम कह सकते हैं उस टाइम विजुअल ग्राफिक्स इतने एडवांस नहीं थे कि वो ये युद्ध पूरा दिखा पाते, क्योंकि ये युद्ध बहुत मायावी था। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे गंधर्व युद्ध बी आर चोपड़ा महाभारत में किस तरह से दिखाया गया, और आखिर में हम जानेंगे ये घटना महाभारत ग्रंथ में किस तरह से वर्णित है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो ना, और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑल द टाइम अपडेट्स में। तो बी आर चोपड़ा महाभारत में ये वृतांत कुछ इस तरह से दिखाया गया है। इसमें बताया गया है कि कर्ण, शकुनी और दुर्योधन मिलकर ये योजना बनाते हैं कि वे सब वनवास का दुख भोग रहे पांडवों के शिविर के सामने ही अपना शिविर लगाकर अपना वैभव दिखाएं, जिससे पांडवों का मन और भी ज़्यादा व्यथित हो जाएगा। तो योजना अनुसार दुर्योधन अपनी सारी सेना, भाइयों और कर्ण के साथ पांडवों के शिविर के सामने ही अपना शिविर लगवाकर कर्ण और दुशासन के साथ मदिरा पान करता है। कुछ समय बाद वो वहाँ से ही गुजर रही गंधर्व स्त्री को छेड़ने की कोशिश करता है। जब गंधर्वों को ये बात पता चलती है तो वो उसे बंदी बनाकर ले जाते हैं, और क्योंकि कर्ण को मदिरा कुछ ज़्यादा ही चढ़ गई होती है, इसीलिए वो युद्ध करने जा ही नहीं पाते। तब कौरव सेना पांडवों के शिविर में जाती है और उनसे विनती करती है, दुर्योधन, दुशासन और कई राजस्त्रियों को गंधर्व बंदी बनाकर ले जा रहे हैं, आप उन लोगों को शीघ्र ही छुड़ाइए। तदंतर युधिष्ठिर के कहने पर अर्जुन और भीम दुर्योधन को गंधर्वों की कैद से छुड़ा लेते हैं। तो ये था बी आर चोपड़ा महाभारत में बताया गया गंधर्व युद्ध। स्टार प्लस महाभारत में तो ये युद्ध दिखाया नहीं गया, और सूर्यपुत्र कर्ण शो में तो ऐसा दिखा सकते हैं कि अर्जुन मदिरा पीते हों, मदिरा बनाते हों। ऐसा भी दिखा सकते हैं कि अर्जुन दुकान में बैठ के मदिरा बेचते हों, परंतु कर्ण और मदिरा और इस शो के प्रोड्यूसर्स ये युद्ध दिखाएं। कोई सेंस है इस बात की? तो चलिए जानते हैं महाभारत ग्रंथ में ये घटना किस तरह से वर्णित है। इस घटना का वर्णन हमें महाभारत के वन पर्व में मिलता है। एक दिन एक ब्राह्मण कुरुओं से मिलने हस्तिनापुर पहुंचता है और धृतराष्ट्र से मिलकर उनको बताता है कि कैसे पांडव कष्टों से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। धृतराष्ट्र को भी यह समाचार सुनकर दुख होता है, और वे उनसे पांडवों और अर्जुन द्वारा दिव्य अस्त्र शस्त्रों के अधिग्रहण के बारे में पूछते हैं। ये सब बातें शकुनी सुन लेता है तथा ये सारी बातें दुर्योधन और कर्ण को बताता है। तब कर्ण और शकुनी दुर्योधन की प्रशंसा करते हुए दुर्योधन को शाही वैभव के साथ पांडवों से मिलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। दुर्योधन ये सब सुन प्रसन्न हो जाता है और कर्ण को निर्देश देता है कि दुशासन और शकुनी के साथ मिलकर द्वैत बन जाने की कोई योजना बनाओ। कर्ण के प्रोत्साहन से पांडवों को लज्जित करने के लिए सबसे पहले धृतराष्ट्र को मूर्ख बना गायों के निरीक्षण का बहाना बनाया गया। पहले तो धृतराष्ट्र ने मना कर दिया, पर फिर वे भी उनकी बातों में आ गए। उनसे मंजूरी ले दुर्योधन, कर्ण और शकुनी आदि
भारी मात्रा में अपनी सेना लेकर द्वैत वन की ओर चल दिए। उन्होंने वन में पांडवों के निवास स्थान के निकट ही अपना शिविर लगा लिया। वहां दुर्योधन ने अपने सहस्त्र सैनिकों को क्रीड़ा मंडप तैयार करने के लिए कहा। तब वे सब दुर्योधन की आज्ञा सुनकर स्थान तलाशते हुए द्वैतवन के तालाब पर पहुंचे, परंतु वहां गंधर्व पहले से ही मौजूद थे। सैनिकों को आते देख उन्होंने उन सबको चारों ओर से घेर लिया। अपने आप को चारों ओर से घिरा हुआ देख वे सब वहां से चले गए और वापस आ दुर्योधन को सारी बात बताई। ऐसा सुनते ही दुर्योधन ने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, गंधर्वों को वन से निकाल दो। सैनिकों ने जैसे ही वहां पहुंचकर गंधर्वों को दुर्योधन के बारे में बताया और उनसे वहां से चले जाने को कहा, तो गंधर्व हंसते हुए बोले, तुम किस मूर्ख की बात सुनकर यहाँ आ गए? तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से वापस लौट जाओ। सेनापति ने वापस लौटकर सारी बातें दुर्योधन को कह सुनाई। इसे सुनकर दुर्योधन और भी क्रोधित हो उठा और उसने सहस्त्र योद्धाओं को लेकर सभी दिशाओं से वन में प्रवेश करने का प्रयास किया। गंधर्वों ने उन्हें शांतिपूर्वक रोकना चाहा, परंतु कौरव उनका निरादर करते हुए हठपूर्वक वन में घुस आए। गंधर्वों ने तुरंत इसकी सूचना चित्रसेन को दी और चित्रसेन ने भी कौरवों को मार डालने की आज्ञा दी। जब कौरवों ने गंधर्वों को शस्त्र लिए अपनी ओर आते देखा तो दुर्योधन के देखते देखते सभी धृतराष्ट्र पुत्र पीठ दिखाकर भागने लगे, परंतु कर्ण वहीं रुका रहा और घोर बाणों की वर्षा करके सैकड़ों गंधर्वों को मार गिराया। परंतु गंधर्व पुनः एकत्रित हुए और फिर से युद्ध भूमि में आ पहुंचे। दुर्योधन की सेना कर्ण को आगे कर युद्ध करने लगी और गंधर्वों को घेर लिया। गंधर्व सेना बाणों से पीड़ित हो ढीली पड़ गई। ऐसा देख कौरव सैनिक जोर जोर से गर्जना करने लगे। गंधर्वों को युद्ध में व्याकुल देख चित्रसेन क्रोधित हो उठा और अपने मायास्त्रों को प्रकट कर कौरवों से युद्ध करने लगा। अपने सरदार को इस तरह युद्ध करते देख गंधर्व अति उत्साहित हो उठे और दुर्योधन के एक एक सैनिक को चारों ओर से घेर लिया, जिससे दुर्योधन की सेना इधर उधर भागने लगी। परंतु कर्ण, दुर्योधन और शकुनी अत्यंत घावों से पीड़ित होकर भी गंधर्वों से युद्ध करते रहे। तभी हजारों की संख्या में गंधर्वों ने कर्ण को घेर लिया और उस पर खड्ग, शूल और गदा से प्रहार करने लगे। उन्होंने कर्ण के रथ के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसके सारथी को भी मार गिराया। तब सूर्यपुत्र कर्ण खड्ग और ढाल लेकर रथ से उतरा और विकर्ण के रथ पर सवार हो घोड़ों को हाँकता हुआ वहां से भाग निकला। ऐसे कर्ण को गंधर्वों से हार कर भागते हुए देख दुर्योधन की सेना भी वहां से भाग गई। भाइयों और सैनिकों को भागते हुए देखकर भी दुर्योधन वहीं रुका रहा और गंधर्वों पर तीर चलाने लगा, परंतु उसका गंधर्वों पर कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने दुर्योधन को घेर कर उसे बंदी बना लिया। उस समय रथ पर बैठे दुशासन को भी गंधर्वों ने घेर कर पकड़ लिया और इन दोनों को अपने साथ लेकर चले गए। तब दुर्योधन के सैनिक पांडवों की शरण में गए और उनसे विनती की कि दुर्योधन, दुशासन और कई राज स्त्रियों को गंधर्व बंदी बनाकर ले जा रहे हैं, आप उन लोगों को शीघ्र ही छुड़ाइए। इस पे भीम बोले, हमारा काम तो गंधर्वों ने ही कर दिया, वैसे भी ये दुष्ट दुर्योधन सुखी हो, हम दुखियों को देखने ही तो आया था। भीम को ऐसे क्रोध में कटु वचन कहते हुए देख युधिष्ठिर भीम से बोले, ये समय ऐसे कठोर वचन कहने का नहीं है। एक कुल में कई बार कलह और भेद उत्पन्न हो जाते हैं, परंतु हम अपने कुल का नाश नहीं देख सकते। दुर्योधन और कुल की स्त्रियों को बचाना हमारा दायित्व बनता है। ऐसे उन्होंने भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को बहुत समझाया और कहा, यदि गंधर्वराज शांति से दुर्योधन को ना छोड़े तो छोटा सा युद्ध कर दुर्योधन को छुड़ा लेना। ये बात सुनकर अर्जुन घोर स्वर में बोले, यदि गंधर्वों ने दुर्योधन और बाकी स्त्रियों को नहीं छोड़ा तो आज ये भूमि गंधर्वराज के लघु को पिएगी। अर्जुन की ऐसी बातें सुनकर कौरव उत्साहित हो उठे। तदंतर चारों पांडव वन की ओर चल दिए। पांडवों को आते देख गंधर्व सेना बिना किसी भय के
व्यूह बनाकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। पहले पांडवों ने कोमलता से ही युद्ध किया, परंतु जब गंधर्व काबू में नहीं आए तब अर्जुन गंधर्वराज से बोले, तुमने ये जो नीच कार्य किया है तुम इसके योग्य नहीं हो। दूसरों की स्त्रियां पकड़ना, मनुष्यों के साथ युद्ध करना यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। इसीलिए तुम महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा के अनुसार धृतराष्ट्र पुत्रों और उनकी स्त्रियों को छोड़ दो। अर्जुन के ऐसा कहने पर गंधर्व बोला, हम सिर्फ इंद्र की ही आज्ञा का पालन करते हैं और इंद्र के सिवा हमें आदेश देने वाला इस पृथ्वी में दूसरा और कोई नहीं है। अर्जुन ने पुनः शांति से गंधर्वों से बोला, अगर तुम उन्हें नहीं छोड़ोगे तो मैं अपने पराक्रम से उन्हें छुड़ा लूँगा। तभी अर्जुन और गंधर्वों ने एक दूसरे पर बाण छोड़ना आरंभ कर दिया। उस युद्ध में गंधर्वों ने चारों पांडवों को चारों ओर से घेर कर उन पर बाण चलाने शुरू कर दिए। एक तरफ 4 पांडव और दूसरी तरफ सहस्रों गंधर्व थे। तब गंधर्वों ने पांडवों को वैसे ही घेर लिया जैसे दुर्योधन, कर्ण और अन्य सारथियों को घेरा था। तदंतर जब गंधर्व करीब आने लगे तो अर्जुन ने उन पर बाणों की वर्षा कर दी, जिससे पीड़ित हो वे पांडवों के रथ के करीब ना जा सके। उसके बाद अर्जुन ने कई दिव्यास्त्रों से गंधर्वों पर कई प्रहार किए। उसके तुरंत बाद ही अर्जुन ने अग्निबाण छोड़ा, जिससे कई गंधर्व जल कर मर गए। भीमसेन ने भी युद्ध में कई गंधर्वों को अपने बाणों से मारा तथा नकुल और सहदेव भी आगे बढ़कर गंधर्वों का संहार करने लगे। तत्पश्चात गंधर्व पांडवों के बाणों से पीड़ित हो दुर्योधन आदि को लेकर आकाश में उड़ चले, परंतु अर्जुन ने उनको अपने बाणों के जाल में आकाश में ही बांध दिया। तब गंधर्व आकाश से ही अर्जुन के ऊपर गदा, शूल और खड्गों की वर्षा करने लगे, परंतु अर्जुन उनकी शस्त्र वर्षा को काटकर आसमान में ही गंधर्वों को अपने बाणों से मारने लगे। इससे गंधर्व और भी पीड़ित हो गए और उन्होंने भी आकाश से ही अर्जुन पर दिव्य बाण चलाना आरंभ कर दिया। तब अर्जुन ने उनके बाणों को काटकर उनके शरीर को भी काटना शुरू कर दिया। अर्जुन के बाणों से गंधर्व दग्ध हो चुके थे। जो गंधर्व उड़ने की कोशिश करते या उनसे युद्ध करने की कोशिश करते उनको अर्जुन अपने बाणों से रोक देते थे। अर्जुन के बाणों से पीड़ित होकर गंधर्वराज चित्रसेन गंधर्वों की सेना लेकर स्वयं अर्जुन की ओर बढ़ा, परंतु अर्जुन ने उसकी गदा के 7 टुकड़े कर दिए। अपनी गदा को नष्ट हुआ देख चित्रसेन ने स्वयं को माया से अदृश्य कर लिया और अर्जुन से युद्ध करने लगा। वहीं गंधर्व भी अर्जुन पर अस्त्र छोड़ने लगे। तदंतर चित्रसेन ने अंतर्ध्यान होकर अर्जुन पर अपने अभिमंत्रित दिव्य आकाशगामी बाणों से हमला कर दिया। इस पर अर्जुन क्रोधित हो उठे और उन्होंने चित्रसेन पर शब्द भेदी बाण छोड़े, जिसने चित्रसेन को बुरी तरह से बींध डाला और वह बुरी तरह से घायल हो तड़प उठा। तब अर्जुन के प्रिय मित्र चित्रसेन ने भी अपने शरीर को प्रकट कर दिया। अर्जुन ने भी जब अपने प्रिय सखा को युद्ध में दुर्बल देखा तो उन्होंने अपने बाण वापस ले लिए, और जब पांडवों ने भी देखा कि अर्जुन ने अपने शस्त्रों को रोक दिया है तो सब ने धनुष बाण और घोड़ों को रोक दिया। अर्जुन ने पूछा, तुमने दुर्योधन और अन्य स्त्रियों को क्यों पकड़ा है? इसमें तुम्हारा क्या प्रयोजन था? चित्रसेन बोला, ये कौरव वन में पहले से ही दुख भोग रहे आपकी और द्रौपदी की हंसी उड़ाने के लिए आए थे। इस बात का ज्ञान इंद्रदेव को पहले ही हो चुका था। यहाँ दुर्योधन को बंदी बनाने प्राय ही आ गए थे। उन्होंने कहा था अपने प्रिय मित्र और शिष्य की रक्षा करना, इसीलिए अब मैं दुर्योधन को बांधकर इंद्र के पास ले जाऊंगा। तब अर्जुन बोले, हे चित्रसेन, अगर तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो धर्मराज की आज्ञा से हमारे भाई दुर्योधन को छोड़ दो। इस पर चित्रसेन बोले, यह तो सदा धर्मराज और द्रौपदी का अपमान करता रहता है, ये छोड़ने योग्य नहीं है। इसको धर्मराज के पास ले चलते हैं और वहीं फैसला करेंगे। युधिष्ठिर ने तब चित्रसेन की प्रशंसा की और उन्हें समझाया। तब गंधर्व, दुर्योधन और बाकी सभी को छोड़ने के लिए तैयार हो गए और वहां से प्रस्थान कर गए। जिन गंधर्वों की युद्ध में मृत्यु हुई थी उन सब पर अमृत छिड़क कर इंद्रदेव ने जीवित कर दिया। इसके बाद धर्मराज दुर्योधन से बोले,
ऐसा साहस फिर कभी मत करना। अब तुम अपने भाइयों के साथ वापस लौट जाओ और मन में किसी भी प्रकार का भ्रम मत रखना। तदंतर लज्जा और शोक से व्याकुल हो दुर्योधन ने अपने नगर में प्रवेश किया। तदंतर महल में पहुंचकर जब उसकी भेंट कर्ण से हुई तब कर्ण ने उसे बताया कि वो गंधर्वों के बाणों से अत्यंत घायल हो गया था, इसीलिए उसे युद्ध से भागना पड़ा। अगर किसी को भी वीडियो देख के बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर देना। जैसा महाभारत ग्रंथ में वर्णित था मैंने वैसा ही पढ़कर बता दिया। अभी आप पर है, आप सच मानो या नहीं मानो। जो सच है वो तो सच ही रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में बताई खास जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।